नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आज यहाँ पे डिस्कशन करूँगा 2 कंपनीज़ के बारे में और दोनों ही एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज़ में लीडर है। देखिए एडिबल ऑयल्स क्या होते हैं, आप सभी जानते हैं कि देखिए जितने सारे सोया ऑयल्स होते हैं, सनफ्लावर ऑयल्स होते हैं, साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट है, ये जो ब्रांड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे ब्रांड देखा जाए तो एक एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम करते हैं। और इंडिया के सबसे बड़ा एडिबल ऑयल्स कंपनी है वो है अदानी और अदानी ओइलमार। और सेकंड पोजीशन में आपको देखने को मिलेगा पतंजलि। तो पतंजलि और अदानी ओइलमार इस दोनों कंपनी के बारे में आज डिस्कशन करूंगा क्योंकि दोनों कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो आसपास है। साथ ही साथ दोनों ही एक अच्छा खासा कंपेटिटर भी है। तो दोनों कंपनी के एक साथ में यहाँ पे कंपेयर करूंगा। और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर अगर इस सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है तो किसके ऊपर इन्वेस्ट करूं। तो इस वीडियो से पूरा पता चलेगा आपको कि इस सेक्टर में कौन सा बेस्ट है और कौन सा फ्यूचर में आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। और टेक्निकली चार्ट पैटर्न के साथ ही आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले कंपनी की बेसिक चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूंगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो डेटा दिया गया है, तो देखिए अदानी ओइलमार एंड पतंजलि। अदानी ओइलमार का जो चार्ट पैटर्न है वो रेड कलर का और पतंजलि का जो वो है ब्लू कलर का। अगर दोनों को देखेंगे तो दोनों में किस तरीके से पहले क्या था, पहले देखा जाए तो पतंजलि वो और अदानी सेम टू सेम लेवल में देखने को मिला था। और वो भी कब, जून 2022 में। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके क्या हुआ, पतंजलि ऊपर चला गया और अदानी लगातार लगातार गिरते गए। और अदानी के ऊपर हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आ गया। उसके बाद और भी भारी भरकम गिरावट हुआ। उसके टाइम पतंजलि का अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला। और उसके बाद देखिए अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है वहां पे देखेंगे तो पतंजलि 95.71 है और अदानी वेलमार कितना है 64.5 है। तो क्या इस बेसिस में अदानी के ऊपर फायदा उठाना चाहिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। तो उसके बाद एक चीज मैं आपको बता, देखिए फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो पतंजलि का हालत अदानी से बेटर देखने को मिला। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो पतंजलि का जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे बता रहा है, तो पतंजलि का चार्ट पैटर्न यहाँ पे पॉजिटिव में है। और और वो भी देखिए ईयर ऑफ ईयर जो ग्रोथ है रेवेन्यूज का, उसके बारे में पॉजिटिव है। साथ ही साथ क्वार्टर ऑफ क्वार्टर का जो ग्रोथ है वहां पे भी पतंजलि और अदानी के बारे में बात करूँ तो पतंजलि नेगेटिव है, मगर अदानी के जैसे उतना नेगेटिव नहीं है। पतंजलि जहाँ पे 0.7 है, यहाँ पे अदानी 10.1 है। उसके बाद देखेंगे तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑफ ईयर इसे देखा जाए तो नेट प्रॉफिट पतंजलि में 12 करोड़ है और अदानी में 60 करोड़ के 60 सॉरी 12% के आसपास है। और अदानी विलमार के 60% नेगेटिव साइड में देखने को मिला। नेट प्रॉफिट क्वार्टर क्वार्टर में भी उसी तरीके से नेगेटिविटी देखने को मिला है। अगर आप वैल्यूएशंस के हिसाब से बात करूं तो आपको अदानी ग्रुप बहुत स्ट्रांग दिखेगा। जैसे इसका पेट मार्जिन जो है वो अच्छा खासा दिखेगा, प्राइस टू बुक वैल्यू भी अच्छा खासा दिखेगा, कैश फ्लो भी अच्छा खासा दिखेगा, साथ ही साथ प्राइस टू सेल्स अमाउंट भी अच्छा खासा दिखेगा। तो ठीक ठाक है सब कुछ यहाँ पे इस डेटा के हिसाब से। रेशियोज के बारे में बात करूं तो रेशियोज अब देखेंगे तो आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटीज जो अदानी ग्रुप के हिसाब से पतंजलि का रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छा खासा देखने को मिला। मगर आपको देखना है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना खास है। अगर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड खास है तो कंपनी में स्ट्रेंथ है। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में जो पतंजलि का 14% है वहां पे अदानी का 16% के आसपास है। यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। तो जो डिविडेंड पे आउट के हिसाब से कंपनी पतंजलि अच्छा खासा डिविडेंड दिया, अदानी ने नहीं दिया। रिटर्न ऑफ इक्विटी और वो भी 3 सालों के हिसाब से पतंजलि में ज्यादा देखने को मिला और अदानी का थोड़ा सा कम देखने को मिला। तो सारे पॉइंट्स इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि आपको भी पता चले कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। तो कंपनी का जो टेक्निकली डिटेल्स है उसके बारे में बात करूँ तो आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि टेक्निकली कि पतंजलि का जो मतलब यहाँ पे परसेंटेज है वो ज्यादा है। इसका मतलब ग्रोथ होने का चांसेस यहाँ पे पतंजलि का दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये डेटा अभी आपको आपको शेयर किया जा रहा है। तो इस डेटा टोटली आपको दिखाया जा रहा है एक वेबसाइट जिसका नाम है ट्रेड लाइन, तो आप जाकर खुद चेकआउट कर सकते हैं। तो ये दोनों कंपनी के डिटेल्स तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी दोनों कंपनी के कुछ अंदर की बात भी बता देता हूँ। अगर आप वेबसाइट विजिट करेंगे अदानी वेलमार का तो वहां पे आपको एक चीज दिखेगा, कंपनी नंबर 1 है और इस सेक्टर के नंबर 1 एडेबल ऑयल सेक्टर में नंबर 1 है। कंपनी 10 मैन्युफैक्चरिंग टोटल देखा जाए तो फैक्ट्रीज है, 23 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। और साथ ही साथ सॉरी टॉप 10 एफएमसी सेक्टर के ऊपर कंपनी के नाम आते हैं। 23 मैन्युफैक्चरिंग टोटल यूनिट है। 113 बिलियन से भी ज्यादा कंपनी शेयर होल्डिंग सॉरी मतलब हाउस होल्ड रीच करते हैं। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी करीबन
5700 के आसपास देखने को मिला। तो कंपनी की एक स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिला है और कंपनी एडिबल ऑयल नहीं, स्पेशलिटी फैक्ट मतलब फैट्स के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो ल्यूरियस रेंज मतलब जो चॉकलेट्स टाइप कैटेगरीज है उसके ऊपर भी, साथ ही साथ अब बासुमती के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। और भी देखिए कंपनी का अलग अलग सेक्टर भी है जहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग डिशेस प्रोडक्ट बनाते हैं इसी कंपनी का प्रोडक्ट लेकर। तो कंपनी का जो ऑयल सेगमेंट है उसके आप अलग अलग सेगमेंट दिखेगा जहाँ पे मास्टर ऑयल भी दिखेगा, डबल ऑयल भी दिखेगा और भी देखिए कुछ कुछ मतलब ओलियो केमिकल्स ऑयल भी दिखेगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर मैं सेम टू सेम इसी जगह पे अगर मैं पतंजलि का डिटेल्स, तो पतंजलि भी इसी सेगमेंट के ऊपर है, मगर पतंजलि का एक एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मॉडल्स होने के कारण पतंजलि में एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप देखेंगे, देखिए रुचि गोल्ड, साथ ही साथ आप देखेंगे न्यूट्रेला गोल्ड, तो इस सारे प्रोडक्ट इसी का ही है। साथ ही साथ और भी देखेंगे, चलो मैं फर्स्ट से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जो बिस्किट, तो देखिए सनलाइट, साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो मोहाकोस, वो इसी का ही ब्रांड है। साथ ही साथ और भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सनरिच, इसी का ही ब्रांड है। तो इसका जो ऑयल का बिजनेस है ये भी कहीं कम नहीं है अदानी ग्रुप से। रुचि स्टार्स है, ये भी इसी का ही प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट कंपनी बना कर रखा। इस कंपनी के ऊपर भी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली स्ट्रांग है, अभी भी पतंजलि मार्केट में अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, तो उस बेसिस में इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखना है। तो रही बात कंपनीज के अपकमिंग फ्यूचर का, अपकमिंग फ्यूचर में कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करेगा और कौन सा कंपनी ग्रोथ करेगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, अदानी वेलमर का अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है। देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कंपनी के ऊपर गिरावट हुआ वो अलग बात है। आपको कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। कंपनी के सेल्स का रिपोर्ट देखेंगे तो कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है। ऐसे नहीं कंपनी के साल भर में सिर्फ ग्रोथ हुआ, क्वार्टरली भी देखेंगे अच्छा खासा ग्रोथ हुआ और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट को भी मेंटेन किया। सालाना कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन भी अच्छा खासा देखने को मिला और इसी के चलते कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ अच्छा है। इसीलिए देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर छोटा मोटा करके होल्डिंग भी रखते हैं। हाँ, वोलेटिलिटी है, इसलिए कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते क्योंकि कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है वो देखा है तो 20.28% के आसपास है, जो मतलब जितने सारे अदानी ग्रुप के कंपनी है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। अगर मैं यही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं पतंजलि के हिसाब से, तो पतंजलि का जो डेटा है वो बता रहा है कि 37,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। उनमें से अदानी ग्रुप का मार्केट कैप कितना है, 56,000 करोड़ के आसपास। तो कंपनीज के पतंजलि का जो टोटली पी रेशियो है और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो अदानी ग्रुप से देखा जाए तो मतलब कम है। तो देखा जाए तो दोनों डेटा सेम टू सेम लेवल में है। तो कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ पतंजलि का, तो वो देखेंगे सेल्स का रिपोर्ट कंटिन्यूसली ग्रोथ होता जा रहा है और उसी के हिसाब से कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को भी मेंटेन कर रहा है। हाँ, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बीच में थोड़ा सा 6% के आसपास चला गया था। इस बार कंपनी 4% आके खड़ा कर दिया। इसका मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला। उल्टा कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, सॉरी सीएजीआर का परसेंटेज सब कुछ अच्छा दिखेगा। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर मतलब डीआईएस और एफआईएस ने थोड़ा थोड़ा करके माल उठा चुके हैं। तो प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है और यहाँ पे अदानी वेलमार्क के जो प्रोमोटर है इसके पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। बुरी बात यही है कि सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के आसपास होल्डिंग दोनों, मतलब किसी भी कंपनी के पास प्रोमोटर का होल्डिंग 70% से ज़्यादा, 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मगर ये दोनों कंपनी के ऊपर तो 80 से 27% के आसपास रिटर्न सॉरी मतलब होल्डिंग है। तो इस होल्डिंग को उसको कभी ना कभी बेचना पड़ेगा और जब बेचेंगे उसको ओएफएस के माध्यम से माल बेचना पड़ेगा। तो तब इस दोनों कंपनी के ऊपर प्रेशर आ सकता है। अभी चार्ट पैटर्न के बारी, तो अदानी वेलमार्क के ऊपर मैं एक मार्किंग आपको करके रखा हूँ, बहुत हाई स्ट्रेंथ है मेरे हिसाब से। तो देखिए कोई भी स्टॉक अगर डाउन साइड से अपर साइड तक कोई भी ग्रीन कैंडल आपको 20% के अप मूवमेंट देखने को मिले, तो कभी भी इसी रेंज को अगर टच करते हैं तो सोचना फिर से आपको वही रेंज तक आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये रेंज कितना बना, वो रेंज आपको मार्किंग कर दूँ तो लोअर साइड में अगर टच करके अपर साइड में अगर टारगेट देता है तो आपको 49% के आसपास रिटर्न दे सकते हैं। तो 49% एज ए स्विंग ट्रेडर्स, एज ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस तरीके से ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जो मैं ट्रेड खुद ही लेता हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसके साथ देखिए दूसरा जो ट्रेंडिंग यहाँ पे भी देखने को मिला, तो ये ट्रेंडिंग किस बेसिस में है वो थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल अगर 20% से ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे एक ट्रेडिंग प्रोसीड्यूर बनता है।
तो इसके ऊपर इन डेप्थ जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो उसके साथ अगर पतंजलि का बात करूँ, आप देखेंगे जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर धमाका परफॉर्मेंस हुआ था, उसके बाद करेक्शन। तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, वो देखिए कुछ इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। तो इसका मतलब कंटिन्यूअसली एक हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न बन रहा है। तो एक्चुअली हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है, यहाँ पे कप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बन रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस हाई रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर भी स्टडी करिएगा और अदानी ग्रुप के ऊपर भी स्टडी करिएगा। अगर आप पूछेंगे सर इस दोनों कंपनी के ऊपर आप किस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, तो ऑब्वियसली मैं जरूर कहूंगा मैं अदानी वेलमार के ऊपर भरोसा करता हूँ। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि अदानी वेलमार वर्ल्ड के लार्जेस्ट सोया ऑयल्स और रिफाइंड ऑयल्स और देखा जाए तो एडिबल ऑयल्स के मार्केट लेकर बैठे हुए हैं। तो एक अच्छा खासा मार्केट कैप उसके हाथ में है। तो उस कंपनी आज नहीं तो कल फिर से भागेंगे, क्योंकि जो प्रेशर क्रिएट हुआ है वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण, तो कुछ टाइम पीरियड लगेगा इसको फिर से रॉकेट बनने में। तो इसके लिए आपको पेशेंट के साथ बना रहना होगा। शायद वो 1 साल 2 साल भी और भी होल्ड करना पड़े, तो फिर भी उस कंपनी के ऊपर स्टडी करना। तो बाकी आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना। आपके पास कौन सा कंपनी का होल्डिंग है जरूर मुझे कमेंट करना। हाँ, ये बात ये नहीं बता रहा हूँ कि पतंजलि कंपनी खराब है, ये बात मत सोचना। दोनों कंपनी बेस्ट है। आप एक बार रिसर्च करके निवेश जरूर करिएगा। टोटली ये वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था। तो प्लीज इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।